हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है 11 अक्टूबर 2022 को क्वेश्चन पेपर शिफ्ट फर्स्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसने कहा कि लोक प्रशासनिक के विज्ञान को विकसित करने में 3 मूल समस्याएं हैं? किसने कहा है? नियामक मूल मानव व्यवहार की समस्या और लोक प्रशासन तथा उसके सामाजिक परिवेश में संबंध है। किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट रॉबर्ट डहल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को सामाजिक रूप में स्थापित की संबंध, प्रक्रिया, संवाद और कार्यवाही को सभी मानवीय उन्नयन को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 थर्ड मोनोब्रुक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनेक भागों के एकीकरण में से एक सुव्यवस्थित संपूर्ण को संपादित करने के प्रयोजन के उपक्रम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत क्षमताओं के बल के कारण अनुयायियों पर अगाध और असाधारण प्रभाव डालने में सक्षम है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड करिश्माई नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने विचार किया कि अच्छा संगठन यांत्रिक और जैविक दोनों ही प्रणालियों को सम्मिलित करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड टॉम बर्नर्स और जी.एम. स्टॉकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंच में लिखी हेनरी फ्योल की उत्कृष्ट पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल एट जनरल का अनुवाद स्टोरस द्वारा इस नाम से किया गया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निर्णय निर्माण में सीमित युक्ति संगता तर्कता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड सीमित तर्क क्षमता के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? निम्नलिखित में किसने सचिवालय कार्यकारी परिषद को प्रतिस्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिवालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 भारत स्वच्छ भारत कार्यक्रम। ये जो है अनुसूची 9 का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार डैश वर्ष में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर समयबद्ध वितरण सेवा प्रारंभ की गई? किस वर्ष की गई? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के अधिक सुविधाजनक कार्य संचालन के संबंध में नियम
बनाने के लिए प्राधिकृत करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शून्य जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर आधारित सिद्धांत शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, हरित शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीण शहरी अविच्छिन्न कॉन्टिन्यूम की अवधारणा के बारे में सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इसका अर्थ है कि गांव और कस्बे अंतर संबंधित है फिर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेडरिक्स ने अपनी प्रारंभिक कृति प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजन में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा सम्मिलित नहीं की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, नागरिक भागीदारी का महत्व, इस पे चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फेरल हैडी ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 16, फेरल हैडी ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, संस्थागत कुशलता सुधार निर्देशन का प्रतिपादन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होने वाले अंतिम 2 राज्य हैं। कौन से 2 राज्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, अलास्का और हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान वर्ष डैश में अंगीकार किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 1958 में इसका अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संघ सरकार द्वारा संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को विकास के प्रयोजन से सबविवेकीय अनुदान प्रदान किया जाता है? किस संविधान के द्वारा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, 282 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संघ सरकार ने किस वर्ष में बजट और लेखा में योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण का विलयन किया था? किस वर्ष किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, 2017-18 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर का एक गुण नहीं है? कौन सा है प्रगतिशील का गुण नहीं है, वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक बहिष्कीकरण सोशल एक्सक्लूजन की अवधारणा में 2 स्थितियों प्रतिकूल बहिष्करण और अनुकूल बहिष्करण का वर्णन किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, अमर्त्य सेन ने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को 1976 में डैश के रूप में परिवर्तित किया गया था? किसके रूप में परिवर्तित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें समाज के कमजोर वर्गों के उन्नयन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं? कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, आर्टिकल 46 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य के उद्विकास के उदय का मुख्य कारण है? क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह सिद्धांत के बारे में सही नहीं है कि ये समूह सिद्धांत है या नहीं? इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, व्यक्ति केंद्र समूह की तुलना में शक्तिशाली होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लोक नीति का संभ्रांत वर्ग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, गैर संभ्रांत वर्ग जिसने मूल संभ्रांत वर्ग को स्वीकार कर लिया, इससे लोकनीति संभ्रांत वर्ग सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक ए प्रीव्यू ऑफ पॉलिसी साइंसेज के लेखक की पहचान कीजिए। किसने लिखी है ये पुस्तक? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, हैरल्ड डी लॉसवेल। किसने की है? हैरल्ड डी लॉसवेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी तर्क संगत नीति निर्माण में एक बाधा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, कार्यक्रमों और नीतियों में भारी निवेश नीति निर्माताओं को विकल्पों पर पुनः विचार में सहायता करता है, ये एक बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसको शीर्ष संघ पीक एसोसिएशन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 1, एक नीति क्षेत्र डोमेन में विशालतम और सर्वाधिक प्रभावशाली समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉयट एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, यह संसद द्वारा अधिनियमित नियम और सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रशासनिक कानून में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ऑडिट ऑल्ट्रम पैट्रम। ऑडी ऑल्ट्रम पॉट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शासन संबंधी सिद्धांतकार शासन की पहचान करते हैं जो किसके साथ निकटस्थ रूप से संबंधित है? शासन संबंधी सिद्धांतकार शासन की पहचान करते हैं जो किसके साथ निकटस्थ रूप से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, सरकार की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा ई क्रांति का एक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ई क्रांति का एक सिद्धांत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, पूरे देश में समान भाषा। ये ई क्रांति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ISO प्रमाण सर्वोत्तम निर्देशन की विशेषता से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4,
यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्केलिंग एरर्स पैमाने संबंधित त्रुटियों का उन्मूलन किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, प्रतिदर्श आकार में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, शोध में व्यवहारवादी विज्ञान पर अब्राहम कॉपलान की पुस्तक का शीर्ष है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का एक उपकरण नहीं है? शोध का उपकरण नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, रिपोर्ट लेखन ये शोध का एक उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शोध में संभाव्यता और वैधता डैश को परिलक्षित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, डेटा युक्तियुक्ता और पुनरावृत्तिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी के रूप में वर्णन किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, सूचना का अधिकार के रूप में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पद सोपान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, यह कार्य विभाजन के साथ अंतर्निहित है। बी, यह संप्रेषण का एक माध्यम है। सी, यह प्रत्यायोजन का एक पथ है। डी, यह संगठन के प्राधिकार संरचना को निर्धारित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वॉन स्लाइके ओ लियरी और किम के लोक प्रशासन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सक्रिय चरणों को सूचीबद्ध किया था? फर्स्ट ऑप्शन है समर्थनकारी सहयोगात्मक शोध को। बी, प्रणाली गैर पश्चिमी संस्कृति को समझना। सीमा विस्तार को प्रोत्साहन देना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पीटर ड्रकर के प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित विचारों के बारे में मनन कीजिए। पहला है, उसका मानना था कि प्रबंधन शब्द सामान्य जेनरिक है। वह प्रबंधन को उदार कला के रूप में वर्णन करते हैं। सी, उन्होंने ज्ञान कार्मिक की अवधारणा से परिचय कराया। डी, उन्होंने मैनेजमेंट बोर्ड ऑब्जेक्टिव की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी ये चारों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सचिवालय के प्राथमिक उत्तरदायित्व के बारे में सही है? ऑप्शन ए, बजट निर्माण और व्यय पर नियंत्रण। बी, समय समय पर नीतियों बनाना और संशोधन करना। सी,
सेक्रेटोरियल नियोजन और कार्यक्रम बनाना। डी विधान नियमों और विनियमों को तैयार करना। कौन सा सही आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए बी सी डी चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी अभिकरण कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? ऑप्शन ए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बी राष्ट्रीय रासायनिक शस्त्रास्त्र प्राधिकरण, सी स्पेशल फ्रंटियर कोर्स, डी केंद्रीय जांच ब्यूरो। कौन सा सही है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से कथन याचिकाओं रिट्स के बारे में सही है? ए जहां किसी विधायिका या न्याय की अवमानना की सुनवाई हो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस को जारी नहीं किया जा सकता। बी किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध प्रमादेश याचिका जारी नहीं की जा सकती है। सी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि उत्प्रेरण प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। डी किसी भी इच्छुक व्यक्ति और आवश्यक रूप से केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्यों वारंट की मांग नहीं की जा सकती। इसमें से सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सचिवालय के कार्य हैं? ऑप्शन ए नीति निर्णयों में मंत्रियों की सहायता करना, बी प्रतिदिन के आधार पर नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, सी बजट का व्यय पर नियंत्रण, डी विधायी समिति को सूचना प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पंचायती राज के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन पंचायती राज संस्थाओं में जनसंख्या के कुछ वर्गों के प्रतिनिधि के लिए सीटों को आरक्षित करने के बारे में सही है? ऑप्शन ए राज्य में एससी की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनके लिए आरक्षण करना, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनसे संबंधित पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सी पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के साथ आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, बी और सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तत्व हैं? ऑप्शन ए श्रम केंद्रित कृषि का विकास, बी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देना, सी लघु लोक कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार का सृजन करना, डी लघु स्तरीय श्रम केंद्रित उद्योग। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए स्थानीय संसाधनों का उपयोग, बी पर्यावरणीय विविधता का संरक्षण, सी सामाजिक न्याय, डी भौगोलिक समानता। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी ओनली, चारों ही सही है। ये थे आपके 1 to 50 क्वेश्चन पार्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 11 अक्टूबर 2022 का। तो वीडियो पे बने रहिए, इसका पार्ट 2 जल्द ही हम आपके चैनल पे लाएंगे। धन्यवाद।